क्लास 10th 2024 का क्वेश्चन पेपर है और उसका सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 32 और ये क्वेश्चन आपका है 5 मार्क्स का। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर subtends an angle of 60 degree at the center। पढ़ना आना चाहिए। एन आर्क, एक आर्क है, इन सबको भूल जाओ। वो आर्क सबटेंड कर रही है, बना रही है। क्या बना रही है? एक एंगल बना रही है। कितने का? 60 डिग्री का। वो भी कहां पर? सेंटर पर। अगर हम डायग्राम बनाएं तो एक सर्कल होगा, सर्कल का सेंटर होगा। वो सर्कल, अब एक आर्क यहां से यहां तक मान ली हमने, कहीं का भी मान सकते हैं, यहां मान लो, ठीक। ये आर्क है। एक आर्क मतलब पूरी सर्कल का एक टुकड़ा। वो आर्क सेंटर पर एक एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का बना रहा है? 60 डिग्री का, ठीक है। अब वो जिस सर्कल की ये आर्क वगैरह है, उस सर्कल की रेडियस दी 21, तो ये 21, ये भी 21, ठीक है। हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क। हमको ये चीज निकालनी है, इसकी लेंथ। आर्क क्योंकि यही है, इसकी लेंथ निकालनी है। और क्या एरिया निकालना है। किसका? माइनर सेगमेंट का। अच्छा, ये सेगमेंट और सेक्टर दो चीजें होती हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले या इसी तरीके के कई क्वेश्चनों को करने से पहले आपको उन सब के बारे में पता होना चाहिए। हम एक वार्म अप दे देते हैं कि एक सर्कल है, उसका सेंटर है, कोई आर्क है, उस आर्क से सेंटर पे वो एंगल बन रहा है। ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है। कुछ एंगल थीटा रहा होगा, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये सेंटर हो, ठीक है। क्योंकि अगर हम पूरे सर्कल का बोलें तो ये इतना एक टुकड़ा है, इसी को बोलते हैं सेक्टर। जैसे नहीं होता पिज्जा में एक टुकड़ा, तो उसको बोलते हैं सेक्टर। लेकिन अगर आप इसको अलग भी कर दें तो ऐसा कुछ डायग्राम बन जाएगा। ये अलग और ये अलग, दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े में ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है, लेकिन एक छोटा सेक्टर है, एक बड़ा सेक्टर है। छोटे सेक्टर को माइनर सेक्टर और बड़े सेक्टर को मेजर सेक्टर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको क्या बोला जा रहा है, ठीक है ना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि छोटा सेक्टर है या बड़ा सेक्टर। फर्क है तो एंगल्स का। ये एंगल देखना होता है हमको, जो कि यहां बन रहा। इसके लिए कौन सा एंगल लिया जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। एंगल का सारा खेल है। अब इसका एरिया निकलता कैसे सेक्टर का? तो उसका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पूरे सर्कल का एरिया, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर। सिंपल। ये तो आ गया सेक्टर का एरिया। अब ये माइनर है कि मेजर है उससे मतलब नहीं है, हमें एंगल देखना है। अगर माइनर बोलेगा तो ये एंगल देखना, मेजर बोलेगा तो ये एंगल देखना, ठीक है। या स्पेसिफिक कह दे कि यही निकालो तो ये निकाल देना। इसके बाद आता है एक पार्ट सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है इसी में देख लेते हैं। सेगमेंट क्या होता है? अगर हम यहां से एक लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, तो ये जो जगह है ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कोई बिस्किट होता है, जैसे गुड्डे का ये, उसका एक बाइट तोड़ लो, इतना तोड़ लो,
ठीक है ना, ये पिज्जा के जैसा नहीं है, ये बिस्किट के जैसा है। जब तोड़ लेंगे तो ये कुछ कहानी ऐसी बनेगी और एक दूसरा पार्ट ऐसे बनेगा, दो पार्ट बन गए। ये भी सेगमेंट, ये भी सेगमेंट, छोटा सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। इसका भी एरिया निकालने के लिए बोला जाता है। वो कैसे निकलेगा? वो निकालने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या लगाना है? देखना है कि ये कोई शेप तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं उसमें, ये पूरा जो कि एक सेक्टर है, माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर है, उसका एरिया निकाल लेते हैं, जो कि होता है थीटा अपॉन मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, यही होता है। उस पूरे में से ये वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस करते हैं तो यही तो बचेगा, ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, इसका कुछ नाम दे दो, ओ ए बी, ओ ए बी, माइनस कर दो तो ये किसका एरिया आ जाएगा? सेगमेंट का एरिया, इस छोटे वाले सेगमेंट का एरिया आ गया। बस ये दो ही फॉर्मूलों का यूज होता है। और एक और है कि हो सकता है वो पूछ ले ये आर्क, आर्क की लेंथ बताओ, यही तो आर्क है। अब आर्क में भी दो आर्क, एक ये आर्क और एक ये बड़ी आर्क, छोटी आर्क, बड़ी आर्क, माइनर आर्क, मेजर आर्क। छोटी बड़ी से कोई मतलब नहीं, मतलब है वही एंगल से। तो ये भी सेंटर पे कुछ एंगल बना रही होगी, तो उसी हिसाब से इसका ही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका ही फॉर्मूला इसी तरीके से बन जाएगा, क्या? थीटा अपॉन 360। क्योंकि अब हम अंदर के एरिया की तो बात कर नहीं रहे, अब हम केवल इस लाइन की बात कर रहे हैं, यानी ऐसे जो चलते हैं किनारे किनारे, और ये किनारे किनारे जो हम चलते हैं इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस, उसका होता है 2 पाई आर। अगर हमें इसकी निकालनी है या इसकी निकालनी है, एंगल रखना है, रेडियस रखनी है, आंसर आ जाएगा। अब हम अपने आते हैं क्वेश्चन पे। क्या करना है सबसे पहले, अगर इतनी बातें देख ली हैं तो अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल एक आर्क है, वो आर्क 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, और रेडियस है 21, ठीक है, और हमें आर्क की लेंथ निकालनी, मतलब ये निकालना। आर्क की लेंथ का मतलब सरकमफेरेंस का, परिधि का एक टुकड़ा, जिसका फॉर्मूला हो गया थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा क्या है 60 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाई आर कितना है, आर है 21। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम में ये कैंसिल, 7 से ये 3 टाइम में कैंसिल, 2 से ये 3 टाइम में कैंसिल, और 3 से ये 3 कैंसिल, केवल ये 22 बचा, यानी 22 सेंटीमीटर इतनी जगह है। ये लेंथ कितनी है 22 सेंटीमीटर, आर्क की लेंथ आ गई। अब दूसरा करते हैं, क्या कह रहा है दूसरे में, हमें माइनर सेगमेंट पे आ जाओ। कैसे बताया अभी हमने सेगमेंट, कि एक ऐसे सर्कल है, सेंटर है, आर्क ने एंगल बनाया है, और ये लाइन खींचोगे तो ये बनेगा सेगमेंट, ठीक है ना, 60 डिग्री है, ये 21। अगर ये सेगमेंट है तो सेगमेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया, इस पूरे सेक्टर में से, पिज्जा के एक टुकड़े में से, यानी थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस। अब इस ट्रायंगल की भी एक कहानी है, देखो ट्रायंगल ऐसे बन रहा है, हमें पता है ये लाइन इसके इक्वल है और ये एंगल 60 है। ध्यान से देखना, क्योंकि ये लाइन इसके इक्वल है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल हैं तो उनको आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, और साथ के साथ उन
साइड जो इक्वल है उनके अपोजिट एंगल, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब ये बताओ, अगर एक एंगल 60 का है, इन दोनों, ये दोनों एंगल इक्वल है और तीनों का सम 180 है, तो ये पक्का 60-60 के रहेंगे भाई, इक्वल भी होना चाहिए और तीनों का सम 180 भी होना चाहिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि 60-60-60। अब यहां से हमको ये समझ आया कि ये तो ऐसा ट्रायंगल बन गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल 60। ऐसे ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया होता है, डायरेक्ट एरिया √3/4 साइड का स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। अब यहां पर वही ट्रायंगल है OAB, मान लिया ट्रायंगल OAB का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, थीटा की जगह 60/360, 22/7, 21 × 21, इसका एरिया √3/4 मल्टीप्लाई साइड, साइड क्या है, क्या है इसमें साइड 21 है, 21 साइड के स्क्वायर तो मल्टीप्लाई 21। सॉल्व करने का तरीका देखिए, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल 6 टाइम में, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, ले लिया जाए, यानी कि 21 × 21 कॉमन, जो बचा उसको लिखते हैं। यहां बचा 22/42, 22/42 माइनस यहां बचा √3/4। अब आप यहां इसको छोड़ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉमन लेकर के, वरना यहां पर आप इसको छोड़ सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर करके। √3 की वैल्यू नहीं तो रखें, सॉल्व करें, यहां पर भी इसको छोड़ सकते हैं। आंसर मेन इस क्वेश्चन के माध्यम से समझना यह था कि अगर कोई सर्कल दिया है आपको, सर्कल की रेडियस दी है, कोई आर्क सर्कल के सेंटर पर कोई एंगल बना रही है, अगर इतनी बातें पता है, कुछ भी पूछ ले, सेक्टर का एरिया पूछ ले, सेगमेंट का एरिया पूछ ले, या आर्क की लेंथ पूछ ले, सब कुछ निकल आएगा। और यही क्वेश्चन बनता ही है। एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने को मिलेगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है, खूब सारा लिखिए, इलेबरेट करिए। अब यहाँ 5 नंबर कहाँ कहाँ मिल सकते थे? एक तो पहले तो आप डायग्राम बनाएंगे, दूसरा आपका एक ये नंबर यहाँ पर आएगा क्योंकि आपको ट्रायंगल का एरिया आना चाहिए, तीसरा आपको ये फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, ये फॉर्मूला लिखने का भी नंबर मिलेगा, ठीक है। चौथा नंबर आपका ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना। और यहां भी समझदारी दिखानी कि आपको यहाँ उलझ नहीं जाना है कि √3 आया, हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, आप छोड़ देंगे यहीं, सही माना जाएगा। दूसरा 2 पार्ट पूछे गए थे, एक लेंथ भी पूछी गई थी जो पहले कर दिया, तो धीरे धीरे करके आपके पूरे 5 नंबर हो गए। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और आता ही आता है, बस वही उतना ही याद रखना है। सेक्टर किसको कहते हैं, सेगमेंट किसको कहते हैं, आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन।